एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मनीष सर 123 यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास होने वाला है, जैसे कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, जीके का डोज। तो आज के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न जो कि आज हम इस क्लास में आपको बताने वाले हैं, जो कि आने वाले एग्जामों में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा तुंगभद्रा नदी पर। आपका क्वेश्चन नंबर 2, विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका उत्तर होगा आपका जम्बोजी नदी पर। प्रश्न नंबर 3 है, हीरे की चमक का कारण क्या है? तो आप इसका आंसर देंगे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो अब प्रश्न नंबर 4, आयरन की कमी से शरीर में कौन सा रोग हो जाता है? तो इसका उत्तर है एनीमिया। प्रश्न नंबर 5, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका उत्तर है लोकसभा अध्यक्ष। आपका प्रश्न नंबर 6, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान भारत की यात्रा पर किसके समय में आया था? तो इसका उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रश्न नंबर 7, महाभाष्य का संबंध किससे है? तो इसका उत्तर है व्याकरण से। प्रश्न नंबर 8, अलबर्नी भारत किसके साथ आया? तो इसका उत्तर होगा महमूद गजनवी। आपका प्रश्न नंबर 9 है, हेमावती किसकी सहायक नदी है? तो इसका उत्तर है कावेरी नदी की। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 10 है, किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। प्रश्न नंबर 11, भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ? तो इसका उत्तर है 1862 में। प्रश्न नंबर 12, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है 11 जुलाई। आपका प्रश्न नंबर 13, ध्वनि की अधिकतम गति किसमें होती है? तो इसका आंसर है इस्पात। आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर है 1953 में नई दिल्ली में हुई थी इसकी स्थापना। प्रश्न नंबर 15, दशमलव पद्धति का उदय कहाँ हुआ? तो इसका उत्तर है भारत। प्रश्न नंबर 16, राष्ट्रपति का अभिभाषण किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो इसका उत्तर है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। प्रश्न नंबर 17 है, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर है जीबी मावलंकर। प्रश्न नंबर है 18, पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले किसने मापी थी? तो इसका उत्तर है एराटोस्थनीज ने। आपका प्रश्न नंबर 19, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो सिराजुद्दौला। आपका प्रश्न नंबर 20 है, नर्मदा और ताप्ती नदी के जल को कौन विभाजित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सतपुड़ा की श्रृंखला। प्रश्न नंबर 21, आपेक्षिक आर्द्रता किससे मापी जाती है? उत्तर है हाइग्रोमीटर। प्रश्न नंबर 22, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? तो इसका उत्तर है 1951-52 में। आपका प्रश्न नंबर 23, भूकंप को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो इसका आंसर होगा सिस्मोग्राफ। आपका प्रश्न नंबर 24, विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? तो इसका आंसर है केनेडी। आपका क्वेश्चन नंबर 25, भारत में सर्वाधिक चांदी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर होगा आपका राजस्थान। प्रश्न नंबर 26, थीन बांध किस नदी पर है? तो इसका आंसर रावी नदी। आपका क्वेश्चन नंबर 27, इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 28, दीपशिखा पद की रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर होगा महादेवी वर्मा। क्वेश्चन नंबर 29, चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाए। इसी में क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि सूर्य ग्रहण कब होता है, यानी कि सूर्य को ग्रहण कब लगता है? तो जब सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाए। प्रश्न नंबर 30, प्रथम सरस्वती सम्मान किसे मिला था? तो इसका आंसर होगा हरवंश राय बच्चन। प्रश्न नंबर 31,
किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो इसका आंसर होगा 61वां संविधान संशोधन 1989। और अब करंट में जो क्वेश्चन आने वाला है कि लड़कियों की जो शादी की आयु है वो 18 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो आपको याद रखना है 21 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 32 है, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गोदावरी। प्रश्न नंबर है 33, एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को। क्वेश्चन नंबर 34, भारत की पहली एवं बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी थी? तो दामोदर घाटी परियोजना। क्वेश्चन नंबर 35 है, हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर होगा मूसी नदी। इसी में आपके 2 क्वेश्चन और पूछे जाते हैं कि लखनऊ किस नदी के किनारे है? तो आंसर होगा गोमती नदी के किनारे। इसमें एक क्वेश्चन आता है अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सरयू नदी के किनारे। प्रश्न नंबर है 36, चमगादड़ अंधेरे में किस आधार पर उड़ता है? तो इसका आंसर होगा पराश्रव्य तरंगों के आधार पर। आपका क्वेश्चन नंबर 37 है, Y2K समस्या किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा कंप्यूटर से। आपका अगला क्वेश्चन है 38, एशिया का प्राचीन तथा विशालतम बौद्ध मठ कौन सा है और कहाँ है? तो इसका आंसर होगा लहासा तिब्बत में। प्रश्न नंबर है 39, कौन सी अधातु साधारण ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा ब्रोमीन। क्वेश्चन नंबर 40 है, ये जो स्टेटमेंट बोला था वो बता रहा है कि मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, किसका कथन है? तो ये है इसका आंसर जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 41, स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर होगा चित्तरंजन दास और इसकी स्थापना हुई थी 1923 में। प्रश्न नंबर 42, साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा केरल। इसी में आपसे पूछा जाता है कि मृत घाटी कहाँ स्थित है? तो कैलिफोर्निया। तो क्वेश्चन नंबर 43, करोड़ किस देश की वायु सेवा है? तो इसका आंसर है इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया जो है उसकी राजधानी कहाँ है? जकार्ता। और सबसे बड़ा जो द्वीप समूह है वो भी उसका आंसर होगा इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 44, भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान कौन थे? तो इसका आंसर होगा CK नायडू। क्वेश्चन नंबर 45, बहमनी राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो इसका आंसर होगा कलीमुल्ला। अगला प्रश्न है 46, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। कब की थी? तो 1905 में। क्वेश्चन नंबर 47 है, नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग जो दान दिया जाता है वो है? तो इसका आंसर होगा कॉर्निया। क्वेश्चन नंबर 48, नोबेल पुरस्कार कब से आरंभ हुए थे? तो इसका आंसर होगा 1901। किसकी याद में स्टार्ट हुए थे? तो अल्फ्रेड नोबेल ने किसकी खोज की थी? तो डायनामाइट। प्रश्न नंबर है 49, रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर होगा हेनरी ड्यूनांट। क्वेश्चन नंबर 50, जो आज का अंतिम क्वेश्चन, अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किसके काल में थी? तो आंसर है शिवाजी के काल में। तो आज थे ये 50 आपके महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज का सवाल है कि भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। यदि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम अपने नए वीडियो में एक नई रणनीति के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।